Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions. 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप हम चेक करेंगे इस tarot रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंजल्स कार्ड्स के थ्रू। एंजल्स के मैसेजेस चेक करते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपकी लाइफ के लिए 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और आपको किस तरह से अपने लिए स्टेप्स लेने चाहिए। ओके, focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. एंजल्स के मैसेजेस ये हैं कि आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आपके गोल्स हैं, ठीक है, आपके ड्रीम्स हैं, जिनके बारे में सबसे पहले आप सोचते हो, अगर आप लाइफ में जब भी आपके बहुत ज़्यादा यानी कि दिल के करीब जो चीज़ें हैं ना, अगर आप उनको सबसे ऊपर रखना चाहते हो, उनके लिए एफ़र्ट्स करना चाहते हो तो आप एफ़र्ट्स करो, एंजल्स आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अपने ऊपर यकीन करके चलने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है और एंजल्स के ऊपर भी ट्रस्ट रखना है। एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करेंगे 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टैरो कार्ड्स के थ्रू और चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस होने वाले हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस होने वाली है। तो लेट्स सी। वीडियो पसंद आए तो आपने लास्ट में लाइक करना है। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, बिकॉज 75% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस को वॉच तो कर लेते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। काइंडली सब्सक्राइब किया करें, अगर कि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अगर कि कर रखा है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकल करके आई है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, देन यू हैव जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। फिर है आपके पास 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, लव इन द एयर, और हैंगमैन की एनर्जी है। देन यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर है आपके पास 8 ऑफ पेंटिकल। करियर को देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, करियर वाली साइड पे आप मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी आप कुछ न्यू स्किल्स सीखना चाह रहे हो या फिर अपने काम में पहले से ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने वाले हो, पहले से ज़्यादा एफर्ट्स करने वाले हो, पहले से ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। एंजल्स के मैसेजेस देखें, सेम टू सेम यही एनर्जीज हैं। आपको अपने दिल की सुननी पड़ेगी अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहते हो आगे जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो जो दिल करता है ना वो चीज़ें अपने लाइफ में करने की कोशिश करनी है और उसी तरफ ध्यान रखना है, उसी तरफ अपना माइंड रखना है। जो चीज़ें आपके दिल से जुड़ी हुई हैं, ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो आप इस टाइम में ना बेहतर तरीके से अपने करियर के ऊपर फोकस कर सकते हो, काम कर सकते हो। पैसे से जुड़े हुए जो भी मामलात हैं ना आपके, वो डे बाय डे आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। अगर कि आप पहले काफ़ी टाइम से पैसों वाली सिचुएशन को लेकर के काफ़ी परेशान थे, तो अभी के टाइम में आप जिस तरह से एफ़र्ट कर रहे हो ना, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, आपके मामलात जो है बेहतर होते हुए आपको खुद नज़र आएंगे, बिकॉज़ आपकी मेहनत वो बढ़ रही है, आपकी एफ़र्ट्स वो बढ़ रही हैं, तो उसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे बहुत जल्द। अगर आपकी लव लाइफ की मैं बात करूँ ना, तो आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके पास प्रपोजल आ सकता है, उनके पास लव की ऑफ़र आ सकती है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। कोई है जो आपको बहुत प्यार देगा, आपकी केयर करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। एंजल्स ब्लेसिंग लव होगा। ठीक है, कुछ भी फेक नहीं होगा, आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। बट अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर सामने वाला आपके लिए एफर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा, आपके लिए स्टेप्स नहीं ले रहा, आपको इग्नोर करता, आपको प्यार नहीं देता, केयर नहीं देता, सपोर्ट नहीं देता, तो आपको इस पॉइंट से हट जाना चाहिए। एंजल्स की गाइडेंस है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है, उस पर्सन का आपकी तरफ अगर माइंड नहीं है ना, तो उसका माइंड कहीं और है।
बिकॉज आपको कुछ चीज़ें समझ भी आ रही हैं, आपको कुछ नज़र भी आ रहा है, बट आप इग्नोर कर रहे हो। आप बस टेम्प्रेरी खुशी के लिए आप अपने जो है लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के लिए जो कि आपके काबिल नहीं है। आप इस पॉइंट से हट जाओगे ना तो एंजल्स की तरफ से आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा, एक ऐसा प्रपोजल आपको मिलेगा जो आपके लिए परफेक्ट होगा, जो कि आपको डिज़र्व करता होगा। तो आपको बहुत जल्दी अपनी लाइफ के लिए अच्छे डिसीजंस ले लेने चाहिए। इस हफ्ते के अंदर किसी से लड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, झगड़ा नहीं कीजिएगा, ठीक है। किसी के साथ अगर आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उनकी लड़ाइयाँ हो रही है ना कहीं पे भी, वो कहीं पे भी कोई बात कर रहे हैं, आप उनकी बात में ना बोलें। किसी और की लड़ाई आपके सर के ऊपर बढ़ जाएगी और फिर ये लड़ाई इतनी लंबी और बड़ी हो सकती है ना कि इसको संभालना ही ख़त्म करना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें किसी की लाइफ के ऊपर बात ना करें, कहीं पे कोई जजमेंट पास ना करें, कोई स्टेटमेंट पास ना करें, जस्ट अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें, चिल करें, वरना बहुत सारे दुश्मन आपके बन सकते हैं 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में। और स्टार्टिंग में ये चीज़ हो रही है कि आप ना कुछ लोगों से बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप बिल्कुल भी कम्युनिकेशंस नहीं करना चाह रहे हो। स्पेशली जिमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस की ये एनर्जीज हो सकती हैं। आपका दिल नहीं कर रहा इन लोगों से बातचीत करने का, यहाँ तक कि हाई हेलो तक का आंस भी करने का आपका दिल नहीं है, माइंड नहीं है। आप इन लोगों से नो कांटेक्ट में आना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल बातचीत ख़त्म करना चाहते हो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहते हो। शार्प माइंड है आपका, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, समझ आ रही हैं इस हफ्ते के स्टार्ट में। और अपनी लाइफ को लेकर के ना बहुत सारे डिसीजंस आप बहुत जल्दी में लेने वाले हो। और नोकीली चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई नोकीली चीज़ मौजूद है ना तो उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी यहाँ पे जजमेंट है, हैंगमैन है। अपने इनर वॉइस को फॉलो करें, आपका दिल क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को सुनते हैं ना, आप अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। और आपको एक मौका दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से अपने स्टैंडर्ड को, अपने स्टेटस को चेंज करने का। देखिए पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, आप उनके ऊपर अगर कि शर्मिंदा हो, आपकी कहीं पर गलती है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, खुद से इस बात को तस्लीम करते हो, ठीक है। इस बात का वादा करते हो कि मैं अगेन ये चीज़ें लाइफ में नहीं करूँगा, तो फिर देखिए आपकी लाइफ में किस तरह से चेंजेस आते हैं। बिकॉज अभी टाइम आ चुका है जब गलत का गलत सामने आएगा और अच्छे का अच्छा सामने आएगा। अगर आपने अच्छा करा है तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपने कहीं पे कुछ गलतियां करी हैं तो उनका सबक आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ें कुछ इस तरह की एनर्जीज को लेकर के आने वाली हैं। बाकी आप मुझे ना कहीं पास्ट में लिए गए कुछ डिसीजंस के ऊपर हैंग भी नज़र आ रहे हो, स्टक नज़र आ रहे हो। आपने जो पास्ट लाइफ में यानी कि अपने माजी में बहुत टाइम पहले आपने कुछ डिसीजंस लिए थे, कुछ फैसले किए थे, कुछ स्टेप्स किए थे और अभी आकर के आपको पता चल रहा है उस टाइम में ना मैंने ये सही काम नहीं किया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि उन चीज़ों ने आपको कहीं पे फंसा के रख दिया। आप निकलना तो चाह रहे हो उन प्रॉब्लम से बाहर, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। बहुत बड़ी जैसे कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है जिसने आपको कहीं पर स्टक कर दिया है, बहुत ही बुरी तरह से हैंग कर दिया है। बट आप मेहनत करो ना तो आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करके इनसे बाहर निकल सकते हो, इनके सोल्यूशंस निकाल सकते हो। अपने आप को इस तरह ना समझें कि शायद ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होनी और जैसे अब लाइफ ख़त्म हो गई या ये हो गया वो हो गया। नेगेटिविटी जो है इसको जितना आप कम से कम समझेंगे ना तो आपको कम से कम लगेगी, ज़्यादा समझेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगी आपको। लाइफ में कोई एक ऐसा पॉइंट है अभी के टाइम में जब आपको लगता है कि जैसे आपको गिव अप कर लेना चाहिए, आपको यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, कुछ भी अच्छा नहीं होना, सही नहीं होना। मैंने इतनी एफर्ट्स करी है, इतनी मेहनत करी है, उसके बावजूद चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा ही नहीं रही। ये जस्ट आपके माइंड में है। आप कोशिश करें और आगे बढ़ें। आप सक्सेस से एक कदम ही पीछे खड़े हुए हो और इतना दूर आकर के इतना मेहनत करके अभी आप हार मान लोगे तो ये कैसा रहेगा। आपकी वो सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो थोड़ा सा और जो है मेहनत करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और जो है वो सक्सेस अचीव करें। यहाँ पर अगर लव लाइफ की बात मैं करूँ तो न्यू प्रपोजल भी है और जो पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए एक स्पेशल गाइडेंस भी है जो मैंने आपको बताई है। करियर को देखा जाए तो अच्छी एनर्जीज हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सेहत को देखा जाए तो मुझे आप मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इरीटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो एंड आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है किसी बात को लेकर के और वो चीज़ें हैं ना आपकी सेहत के ऊपर भारी पड़ रही हैं, आपकी सेहत के मसले मसाइल बन सकते हैं। तो इसीलिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद से बड़ा ना समझें और खुद के ऊपर ट्रस्ट करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। होप आपको पसंद आई हो और वीडियो पसंद आई है तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट
सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। बाकी अप्रैल की मंथली लव टैरो रीडिंग्स हो चुकी हैं, वॉच नहीं करी तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, चेक कर लीजिएगा। अपनी ज़ोडिएक साइन के मुताबिक अपनी लव रीडिंग वॉच कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।